बुजुर्गों के आशीर्वाद और अच्छे कर्मों की वजह से हमें ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिला है, बिना पैसा लगाए इतना बेहतर काम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा, जब भी हम किसी के पास जाते हैं थोड़ा सा हम अपने वर्डिंग को चेंज करें। अगर कोई आदमी ये बोलता है तो उसको भी हम थोड़ा सा करेंगे, सर आप जो कह रहे हैं गलत है। मैंने जब भी देखा तो किसी आदमी के बात करता है, वो कहता है जी सर मैं इसको नहीं कर सकता, वो पहले रास्ता बंद कर देता है। क्यों नहीं कर सकता? सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं बिजनेस करता हूं, सर मेरी ड्यूटी है। इस तरह बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। गर्ग साहब हमें बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आप रास्ता बंद मत कीजिए। आप उनको बोलिए कि सर आप ड्यूटी जाते हैं बहुत बढ़िया है, आप ऑफिस जाते हैं बहुत बढ़िया है, आप दुकान करते हैं बहुत बढ़िया। आप ये मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता। आप तो मैं इतने सालों का हमारे सीनियर और हमारा तजुर्बा है, आप ये बोलिए कि मेरे साथ ये चैलेंज है, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरी ड्यूटी का टाइमिंग ये है, उसके बाद भी अगर मुझे एक्स्ट्रा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप मुझे ये बताओ सर कि मैं ड्यूटी के साथ कैसे मैनेज कर सकता हूँ। सर मैं लोगों की पब्लिक डीलिंग नहीं जानता, मेरे को लोगों से बातचीत करना नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, आप मुझे ये बताओ। तो जब भी आप लोगों के पास जाएं आप भी अपने दिमाग से ये चीजें निकालें। ये वर्डिंग की मैं नहीं कर सकता, आप तो ये देखो कि मेरा ये तरीका है, मेरा ये वर्किंग है, मेरे एरिया में किस तरह के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग जो भी हैं, मैं नहीं कर सकता नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरा वर्किंग शेड्यूल ये है, मैं उसमें से कैसे कर सकता हूं, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कैसे कर सकता हूं। इस तरह की अगर बात करेंगे। और दोस्तों एक बहुत अच्छे लीडर मेरे साथ हुआ करते थे, वो जब भी बात करते थे, लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो कहते थे दोस्तों अगर पैसा होता तो फिर आरसीएम शायद करने की जरूरत क्या होती, अगर पैसा नहीं है तो इसीलिए तो करना है, पैसा होता तो कोई बड़ा बिजनेस कर लेते, पैसा होता तो किराए के लिए होटल बना लेते, पैसा होता तो कोई बिल्डिंग बना के किराए पे चला देते। पैसा नहीं है इसीलिए ये काम करना है। और दुनिया का अकेला ऐसा काम है जो बिना पैसे के थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। आपको समझाना नहीं आता है, उसके लिए समझाने के लिए पूरी टीम है, पूरी टीम आपका साथ देने के लिए तैयार बैठी हुई है। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आपको लोगों को बुलाना आता है, आप लोगों को मिलवाइए, आप समझाना आपकी अपलाइन को आता है। और है क्या, एक पेज का मार्केट प्लान का रट्टा जो आज से 15-16 साल पहले शुरू किया था सर, आज भी वही चल रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे तो समझाना नहीं आता, मुझे 6 महीने हो गए हैं, मुझे 12 महीने हो गए हैं, मुझे इतने साल हो गए, लेकिन मुझे ये समझाना नहीं आता। मैं बड़े थोड़ा सा हमने ना क्या होता है कि बड़े आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों मैं हर बार कहता हूं कि हमने इससे बहुत मुश्किल के काम किए हैं। जब हम स्कूल में गए थे हमें कुछ नहीं आता था, पूरी पहली क्लास में हमने पढ़ी, उसके बाद हम दूसरी क्लास में गए अलग किताब पढ़ी, तीसरी चौथी पांचवी में अलग पढ़ी, 10वीं में, उसके बाद ग्रेजुएशन तक किया। हर साल हम अलग किताब पढ़ते आए हैं, पास होते आए हैं, तब जाके हम कुछ लायक बने हैं। सर ये क्या है, एक पेज का मार्केट प्लान का रट्टा, और कुलविंदर जी ने तो उसके लिए भी आपके हाथ में ये पकड़ा दिया है। अगर इसकी नकल मार के भी हम अगर बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते तो दोस्तों इससे बढ़िया तो परमात्मा शायद कुछ देने वाला नहीं है। दूसरे अदरवाइज ना लें, लेकिन अगर एक पेज का मार्केट प्लान का रट्टा, आंकड़े चेंज होते रहते हैं। मैं 2004 से वही बोल रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पुराना सिस्टम क्या है, नया सिस्टम क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के रिजल्ट क्या है, इनकम पहले कितनी थी आजकल कितनी आ रही है, प्रोडक्ट पहले क्या थे आज क्या है, और ये बात करते हुए हमें बेनिफिट क्या क्या है, हेल्थ के बेनिफिट हैं, उसके बाद इनकम का बेनिफिट है, डिस्काउंट का बेनिफिट है। और अगर हम यही बात अगर हमारी तसल्ली हो जाती है, मैं प्लान में हर व्यक्ति को ये कहता हूं कि सर मैं अभी कह रहा हूं कि मान लेते हैं हम आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी। मैं प्रमाणित है मेरे पास, मैं दे सकता हूं। पहली बात अभी मैं कह रहा हूं, लेकिन मान लेते हैं आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद मान जाते हैं कि वाकई हेल्थ अच्छी रहती है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से कंपेयर करो तो मार्केट से सस्ते हैं, अभी मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर आपने मान लिया कि वाकई ये बात भी सही है। तीसरा, आपको प्रोडक्ट यूज करने से इनकम भी आती है, चाहे थोड़ा बहुत आती है, 50-100 रुपए। अगर ये भी हो जाए, हेल्थ भी अच्छी रह जाए, आप मान गए कि कल रेट भी अच्छा है। तीसरी बात, अगर आपको 100-50 रुपए की इनकम आती हो और आपको तसल्ली हो जाए, तो ये बात क्या दुनिया को बताई जा सकती है? आज तक मुझे एक भी आदमी ने नहीं कहा कि सर नहीं बताई जा सकती है।
हमने करना क्या है, उनकी तसल्ली करवानी है कि सर हेल्थ बेहतर रहती है, उसके लिए आपके पास प्रमाण है, उसके बाद आपके पास एविडेंस है, उसके बाद आपके गामा ओरिजिनल के कंपनी ने ये एक 20-25 रुपए का एक बेहतरीन कैटलॉग बनाया, ये अवेलेबल करवाइए। इसके अलावा जो हमारी बुक है, प्लान बुक, इसमें नए नए जो आ रहे हैं बेनिफिट, वो सारे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास हेल्थ कार्ड की बुक है प्रमाण के लिए, इसमें एक एक चीज बहुत क्लियर की हुई है। अगर ये टूल्स की हेल्प लेके, अगर आप अपना प्रॉपर सही तरीके से बस्ता लेके, बैग लेके, इस तरह से एक फाइल में बात करता हूं, अगर लोगों के पास जाएंगे, इसमें पूरे एविडेंस होंगे, दुनिया का एक भी आदमी आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, हम खाली हाथ चल पड़ते हैं, हमारे पास लिटरेचर नहीं होता, उसके बाद प्रमाणित नहीं होता, दूसरी बात कई बार हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं होता। वो आदमी मान भी जाता है, उसको भी लगता है, लेकिन वो कहता है प्रोडक्ट है, हम कहते जी हम बताएंगे। अगली बार वो मुलाकात नहीं हो पाती और वहां पे रह जाता है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग देने के लिए होना चाहिए, आपके पास लिटरेचर बताने के लिए होना चाहिए, आपके पास अगर हो सके कुछ एविडेंस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो आए हुए हैं, जो गाइडलाइन है। हम इतनी बातचीत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन 4 पेज की गाइडलाइन का प्रिंट निकाल के अपने साथ नहीं रख पाते, वो नहीं बताते। सर, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, और बहुत समझदार व्यक्ति इस बिजनेस में आने वाले समय में आने वाले हैं, ये गारंटेड है, ये प्रमाणित है और हो रहा है। लेकिन वो कब आएंगे? वो आपका जो हमारा तरीका है, अगर प्रोफेशनल नहीं होगा, बेहतरीन तरीका नहीं होगा, तो वो किसी और के खाते में चले जाएंगे। वो आएंगे तो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं हम उनसे मिस हो जाएंगे, हम वो किसी और के नेटवर्क में चले जाएंगे। इसलिए करना क्या है, हमने अपनी पात्रता बढ़ानी है, हमने अपनी जानकारी बढ़ानी है, और वो सारी जानकारी आजकल इंटरनेट पे, आजकल हर जगह कंपनी ने इतनी बेहतरीन टूल्स हमारे हाथ में दिए हुए हैं। एक आदमी अगर इसको देखेगा तो पंडित जी बोलते हैं ये थर्ड पार्टी है। हम अपनी जुबान से जब बोलते हैं तो उसको लगता है ये बोल रहा है, लेकिन जब ये हमारी एक हेल्थ कार्ड की किताब बोलती है तो पढ़ा लिखा आदमी उसको बोलता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास एक नहीं, कम से कम 8-10 टूल्स का, एविडेंस का, प्रमाणित का, कमीशन के बड़े अगर कोई आपको लगता है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से हम काम करेंगे, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, दुनिया का गरीब से गरीब, दुनिया का हर मिडिल क्लास आदमी और दुनिया का हर अमीर आदमी इस बिजनेस में आने को कभी मना नहीं करेगा। उसके दिल में हाँ, आपका फॉलो होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस में सुना हुआ है, और पंडित जी बोलते थे सेकंड रिकमेंडेशन बहुत हाई होती है। जैसे अभी नवी जी ने अपनी बात में बोला था कि मैंने जब कुलविंदर जी ने बताया तो मैंने सुना, ये तो मैंने वहां भी सुना था, तो वहां वाला व्यक्ति फॉलोअप नहीं कर पाया। जब कुलविंदर जी दोबारा गए तो वो सेकंड रिकमेंडेशन थी, और पंडित जी बोलते थे इस बिजनेस में सेकंड रिकमेंडेशन बहुत ही हाई काम करती है। तो आप लोगों के पास जाएं, लोगों के पास कहीं ना कहीं फर्स्ट रिकमेंडेशन इस बिजनेस की जा चुकी है। सेकंड रिकमेंडेशन के रूप में जैसे ही आप किसी के पास गए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलने वाले हैं, लेकिन तरीके से, प्रोडक्ट के साथ, एविडेंस के साथ, और अच्छे प्रमाण। उनको लगे कि यार ये व्यक्ति, मैंने जब इस बिजनेस में आया तो मैंने जब गर्ग साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि या तो मैं कुरुक्षेत्र में कुछ कमाल करके रहूंगा, या मैं इस बिजनेस का दीवाना हो जाऊंगा। जैसे लोग चिल्लाते रहते हैं ना, मैं वैसे आरसीएम चिल्लाता रहूंगा गलियों में, मैं पागल हो जाऊंगा इस बिजनेस के पीछे। हमें लगा यार इस आदमी की उंगली पकड़ लो, कहीं तो पहुंचाएगा, और सर वही हुआ। उनके साथ लग गए तो आज हम भी यहाँ पहुंच गए। अगर आपके अंदर लोगों ने इस तरह की भावना कहीं देख ली तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं है और आपको ढूंढेंगे। आज भी अगर आपके एरिया में अगर, और पंडित जी बोलती थी आपकी गुडविल लौट के आती है, वो काम करती करती है, बशर्ते तब तक आप अपना ट्रैक चेंज ना कर चुके हों। आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को दाएं बाएं देखने की, ट्रैक करने की जरूरत नहीं है सर। आप तो अपने आप में, सही कह रहा हूं, अगर कामयाबी लेनी है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो सही मायने में कहता हूँ घोड़े की जैसे नाल लगा लें। दाएं बाएं कौन क्या कर रहा है, किस मीटिंग में जा रहा है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मीटिंग में देखता भी नहीं सर। मैंने आज तक इतना, मेरा सर्कल है, मैं हर एमएलएम के लोगों को, अच्छे बड़े लोगों को जानता हूं, आज तक मैंने आरसीएम के अलावा सिंगल किसी कंपनी की वेबसाइट विजिट नहीं की, और मेरे पास
बड़े बड़े लोगों को आते रहते हैं। सर मैं यही कह रहा हूँ, जितनी भी कामयाबी चाहिए, मैं बहुत बड़ा फील्ड वर्कर नहीं हूँ कुलविंदर जी जैसे, मैं बहुत ज्यादा मतलब एजुकेटर नहीं हूँ औरों के जैसे, लेकिन मैं अपनी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो भगवान ने, परमात्मा ने और पंडित जी की एजुकेशन ने मुझे दी कि मैंने दाएं बाएं इधर उधर बिल्कुल नहीं देखा। मेरे दोस्त एक, जब आरसीएम में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, दिक्कत आई थी तो कोई चंडीगढ़ से कार लेके मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे बोला कि सर अब तो ऐसा ऐसा है, तो मैंने उनको एक वर्डिंग बुलाई, सर मेरे गुरुजी सतीश पंडित जी और ज्ञानचंद गर्ग जी कहते हैं कि अच्छे वक्त में किसी साथ दो ना दो, बुरे वक्त में किसी का साथ ना छोड़ना चाहिए। तो सर आज आरसीएम में बुरा वक्त है, मैं कभी इसका साथ आज नहीं छोड़ूंगा। हाँ टीसी छावड़ा जी हाथ खड़ा कर देंगे तो उसके बाद मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा, और आरसीएम या किसी भी एमएलएम को पैसे के लिए नहीं करूंगा, तो लग्जरी लाइफ के लिए करूंगा, बड़ी कार के साथ करूंगा। वो आदमी कान पकड़ गया, उसने कहा सर आज तक ऐसा मैंने देखा नहीं। तो सर मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं प्राउड होता है कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने दाएं बाएं कहीं कदम रखा, किसी की बात को सुनी है। दोस्तों मैं आज के दिन पे आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि बस वक्त आ चुका है, बिल्कुल डेडिकेट होके, बिल्कुल घोड़े की नाल लगा के पागलों की तरह एक बार काम कर लेंगे, सिर्फ 1 साल की मेहनत आपको वहां पहुंचा देगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। जहां लोग सालों साल में पहुंचे हैं, जो कंपनी की तैयारी है, जो डिस्प्ले वाला जो होने वाला है, वो बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। सिस्टम से जुड़े रहें। जो आपकी अपलाइन कामयाब लोग, कुलविंदर जी जैसे, नबी मोहम्मद जी की टीम सवेरे का सेशन के लिए बोलती है, तो उठिए सर, थोड़ा सा कष्ट होगा, धीरे धीरे आदत बनेगी। बिना कष्ट के जिंदगी में कुछ मिलने वाला है भी नहीं। और ये कोई कष्ट हुआ, अगर सुबह नींद होगी, दोपहर में आधा घंटे की झपकी ले लेना, किसने मना किया है? एडजस्टमेंट की बात है सर, हमने तो बहाने। टाइम होने वाला है 11 तारीख एसपीजी टीम का बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। पूरी टीम बहुत उत्साहित है और सारे जो हमारे प्रोडक्ट चैनल पार्टनर हैं वो बहुत जबरदस्त जानकारी वहां पे देने वाले हैं। बिल्कुल मिस ना करें, और जितने ज्यादा लोगों को आप उसमें इन्वाइट कर सकते हैं, एक बार एसपीजी टीम का झंडा बुलंद करें, और ये होके रहेगा। पंडित जी ने बोला है, इसमें होना है। करेगा कौन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जिस तरह से कुलविंदर जी, सुरेंद्र पाल जी, पूरी टीम ने इस महीने में अचीवमेंट ली थी है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि पंडित जी की एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान में और आने वाले समय में पूरी दुनिया में राज करेगी। मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो जरूर लगे, क्यों? मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे और आप काम करो, आप दौड़ो और मेहनत करो, क्योंकि बुरा लगने से कुछ नहीं होता सर। बुरा उसी को लगता है जिसके अंदर कोई कमी होती है। अगर मुझे बोलेगा कि कोई नहीं जी आप ये गलत कर रहे हो, इसका मतलब मुझे बुरा लग रहा है, इसका मतलब मैं गलत हूं वहां पे। तो बुरा लगे तो लगना चाहिए, और हमने करके दिखाना है। मुझे भी कभी बुरा लगा था, उसकी वजह से मैं आज से मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। अपनी बात को समाप्त करता हूं और चाहूंगा कि अक्टूबर महीने में भी हम जो हमने काम किया था उसको दोहराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। किसी भी व्यक्ति को मेरी जरूरत है, आप डायरेक्टली पर्सनली कॉल कर सकते हैं अपने अपलाइन से लेके। और अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, आपने सुना, और जरूर उम्मीद करूंगा कि आज की बातचीत का कुछ बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुलविंदर जी। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बार सभी हम जोरदार क्लैपिंग से सर का थैंक्स करते हैं। थैंक यू फॉर सच गुड इन्फॉर्मेशन सर, आपने बहुत बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी, और आपकी इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आपको सभी साथी कह रहे हैं कि सर प्राउड है कि आप हमारी अपलाइन में हैं, बहुत बेस्ट विशेष दे रहे हैं सर, बहुत गुड इन नॉलेज बोल रहे हैं, जबरदस्त नॉलेज बोल रहे हैं, जबरदस्त इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। तो सर बहुत बहुत बेसिक और बहुत काम की बातें आज आपने और एक्यूरेट टाइम के मुताबिक आपने बताई। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत वेरी गुड इंफॉर्मेशन आज आपने दी।